बता दें कि संसद का मानसून सत्र अपने 11वें दिन भी हंगामे और शोक के बीच ठप रहा। दोनों सदनों में सुबह 11 बजे कार्रवाई की शुरुआत तो हुई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर के बार बार समझाने के बावजूद विपक्ष नहीं माना, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत एक दुखद समाचार के साथ हुई। झारखंड के सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और सदन के सभी सदस्यों ने मौन रखकर दिवंगत नेता को सम्मान अर्पित किया। इसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आज भी लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो लगातार जो है लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। खासकर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो है हंगामा आज भी देखा गया। तो आज एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित की गई। तो आज जो है इसके पहले भी हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले पे हो या फिर एसआईआर के मामले पर विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। सदन के बाहर हो या फिर सदन के अंदर विपक्ष लगातार कार्रवाई के दौरान तो ये आज की 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लोकसभा की है, लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक तस्वीरों में देखा जा रहा है और जहां एक तस्वीर में आप देख सकते हैं हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तस्वीर में जो है झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, यह बताइए कि आज भी लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, खासकर एसआईआर को लेकर एक बार फिर से जो है हंगामा देखा गया। क्या सरकार ने इस पर कोई सफाई दी या सिर्फ नारेबाजी ही हावी रही? देखिए संगीता, जैसा कि आपने बताया कि आज जो है मानसून सत्र का 11वां दिन है और सुबह से ही जो है हलचल तेज हो गई और विपक्षी सांसदों की तरफ से पहले से ही साफ कर दिया गया था कि बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन यानी एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने वाले हैं। जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष दलों ने जोरदार जो है वो हंगामा कर दिया और लोकसभा जो है सुबह 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया और 2 बजे तक के लिए जो है स्थगित हो गई। उसके साथ ही अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है जैसे कि आपने बताया कि एक गंभीर मौके से शुरू हुई है और आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक सांसद रहे जो शिबू सोरेन है, उनको श्रद्धांजलि दी गई। वे पिछले 1 महीने के ज्यादा के समय से जो है वो दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में जो है वो भर्ती थे और आज सुबह जो है उनका निधन हो गया। और श्रद्धांजलि के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी, विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा जो है वो पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से जो तेजस्वी यादव ने जो अफवाह फैलाई थी उस पे जो है स्टेप लिया गया है और इसके साथ ही जो है चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट के जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है बिहार में इस समय जो है ये संशोधन चल रहा है। इसमें पुराने नाम हटाए जा रहे हैं और नए नाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं और डुप्लीकेट नाम। ये तो एसआईआर की बात हो गई, लेकिन मीनाक्षी यह बताइए, आप लगातार पार्लियामेंट कवर कर रही है, तो ये जो विपक्ष का लगातार हम जो हंगामा देख रहे हैं, ये क्या लग रहा है, कोई सुनियोजित रणनीति है क्या? बिल्कुल संगीता, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिल्ली में जब बजट सत्र शुरू हुआ था तो दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट उसने पलट कर रख दिए थे। अब जो है बिहार के चुनाव से पहले की मानसून सत्र है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को डर है कि कहीं जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में ना आ जाए। इसी के चलते हुए देखिए तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अफवाह फैलाई है। उन्होंने कहा कि उनका नाम जो है वो सूची से हट गया है। इस पर जो है चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी भेजा और जवाब मांगा कि वो बताए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, कहां से उनको ये जो भ्रम जो है वो फैला रहे हैं। इस पर जो है
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है तीखा हमला भी बोला है तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ फैलाते हैं, और उन्होंने इस साइड को लेकर भी बोला कि उनका जो मतदाता है पहचान पत्र लेकर भी जो है वो झूठ नहीं बोल सकता है। अगर उनका मतदाता है तो उन्हें मतदान करने का पूरा मौका मिलेगा। और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, संगीता आपने देखा होगा कि हाल ही में चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने अफवाह फैलाई थी उस पर जो है जवाब मांगा है, जिस पर चुनाव आयोग को अभी तक राहुल गांधी ने जो है चुनाव नहीं दिया है। तो इस पर भी जो है गिरिराज सिंह ने घेरते हुए कहा है कि जो लोग खुद को बिहार का भावी मुख्यमंत्री समझते हैं वही सबसे ज्यादा भ्रम फैलाते हैं। लेकिन आज का दिन जो सिर्फ एचआर के हंगामे तक नहीं रहने वाला। ठीक है मीनाक्षी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो देखिए, संसद का मानसून सत्र अपने 11वें दिन भी गतिरोध और गहमागहमी की भेंट चढ़ गया। और एक और जहां लोकसभा में विपक्ष ने बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा ने पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि क्या लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच लगातार ऐसे ही ठप रहेगा, या फिर सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की कोई राह निकलेगी? आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।